गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स यानी कि अंतिम खाते। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाणिज्य जो है अकाउंट्स जो है वो यूपी बोर्ड में क्लास 10th से स्टार्ट होती, 9th से स्टार्ट होती है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास से स्टार्ट होती है। तो जैसा है कि फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर है यूपी बोर्ड 10th क्लास, 11th क्लास एंड सीबीएसई 11th क्लास में आते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, कब बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। फाइनल अकाउंट जो है उसके पार्ट्स होते हैं, तो इसके पार्ट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स के तीनों पार्टों को मिलाकर के हम बोलते हैं अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहला पार्ट होता है इसका ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। दूसरा पार्ट होता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाता। और तीसरा पार्ट होता है बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा। अब फाइनल अकाउंट्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फाइनल अकाउंट्स एक व्यापारी के द्वारा बनाए जाते हैं। जो व्यापार लोग करते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि जो व्यापार नहीं करते हैं, जो अदर कार्य करते हैं, उनके द्वारा नॉन ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उन्हें, है ना। तो उनके द्वारा गैर व्यावसायिक खाते बनाए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, तो व्यापारी के द्वारा बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? किसी भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बनाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बनाए जाते हैं। अब समस्या यह आई कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति या वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कोई भी 12 माह की अवधि। 12 माह की अवधि यानी कि 12 माह की अवधि। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा या क्वेश्चंस करेंगे आप, उसमें देखेंगे कि 12 माह की अवधि, तो जैसा कि हमारे यहां पहला होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसे हम बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, आयकर के अनुसार। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। दूसरा होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर वर्ष, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। अब कैलेंडर के अकॉर्डिंग है तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तीसरा होता है 1 जुलाई टू 30 जून। और अदर में होता है आपके दीपावली, ईद, क्रिसमस। जैसा कि जो छोटे व्यापारी होते हैं तो वो आपने देखा होगा कि
धनतेरस पर खातों की पूजा होती है तो उस दिन भी कुछ लोग चेंज करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू अदर में चलते हैं, दीपावली के पर बदल देते हैं। मुस्लिम लोग होते हैं तो वो ईद पर बदलते हैं, और क्रिश्चियन हैं तो वो क्रिसमस पर अपने खातों को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक, आपकी समझ में आ गया किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? इन अवधियों में, इन टाइम पीरियड्स में बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है? एक और समस्या, क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है उसका रीजन है व्यापार की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए। व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने ये 3 आइटम लिखे हैं, 3 अकाउंट्स हैं, तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो क्वेश्चंस करते टाइम हमें जब क्वेश्चंस पूछेगा तो सबसे पहले बेसिक में हमें पूछा जाता है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करिएगा, यानी कि व्यापार खाता बनाइएगा। जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तो बहुत सारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम्स होती है, और टीचर्स भी क्या करते हैं कि उन्होंने बुक उठाई और अकॉर्डिंग टू सीधे सीधे आइटमों को डाल दिया, और डालने के बाद में 2 और बाई में डाल के आंसर बच्चे का क्लियर कर दिया, मगर बच्चा तो नहीं सीख पाया कि कौन सा आइटम किधर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को यही नहीं पता होता कि कौन सा आइटम किधर जाता है, वो भी इतना ही सीखा जितना किताब में दिया है। यदि अदर किताब का कोई क्वेश्चन आ गया तो बच्चे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले परफॉर्मा बनवाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट का। तो देखिएगा,